फिर धमाके हो गए। बड़ी खबर आ रही है एक और, रावलपिंडी में धमाका हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। रावलपिंडी में धमाका, सेना का हेडक्वार्टर भी है। रावलपिंडी में ड्रोन हमले की खबर है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, जोरदार बम धमाका हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। विशंबर दयाल, लाहौर में धमाका, कराची में धमाका, रावलपिंडी में धमाका। सबसे बड़ा अमन, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, एक के बाद एक धमाके। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरकार कह रही है। उधर पाकिस्तान में लगातार धमाके। ऑपरेशन सिंदूर जो है, मेरा मानना यह है कि जारी है और जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान एलसी से ये हमारा कोई लेना करेगा। नहीं, यहाँ जो हो रहे हैं सर, हमारा कोई लेना देना नहीं तो है। अंदर आतंकी आपस में लड़ रहे हैं। जो भी ये लड़ रहे भारत का हैं, कोई लेना देना नहीं है भाई। देखिए हो सकता है बलूचिस्तान ने भी नाम दे दिया अपने ऑपरेशन को सिंदूर का पार्ट। हो सकता है बलूचिस्तान ने कहा, उधर से उन्होंने कहा भाई लिबरेशन आर्मी से भी नाराज कि वो बीएलए ने बोला भाई हम भी सिंदूर का पार्ट है, तो हम इनको दिखाते हैं। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी से भी नाराज हो। देखिए वो बड़े नाराज। देखिए वो एक कुछ लोग अपने आप अपनी चीजों से उलझे हुए, उनकी बात पे मत जाओ। 2-4 इलेक्शन हार चुके हैं। मैं पॉलिटिशियन के बारे में मुझे मत बुलवाओ। मैं जरा मतलब लेट मी फोकस ऑन पाकिस्तान बिकॉज दैट इज आवर एजेंडा। और रावलपिंडी का मतलब ये है कि देखिए लड़ाई धीरे धीरे जो है ना, कुछ भी कहो, जो बीएलए की कह लो, चाहे आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कह लो, चाहे आप जो डिसकरेंटल एलिमेंट नॉर्दर्न एरियाज में है उनकी कह लो, जितना जो कुछ टेररिस्ट भी हो ना, जो और ये भी ड्रोन से धमाका है साहब। तो ये भी अब हम कंफर्म कर सकते हैं। मैं एक बार बता दूं, लाहौर में धमाका हो गया। सुबह से क्या हो रहा है? सुबह से सीरियल धमाकों से दहल उठा लाहौर। एयरपोर्ट के पास 3 सीरियल धमाके, नौसेना कॉम्प्लेक्स के पास अफरा तफरी, वहां पर धमाका, फिर वहां पर ड्रोन अटैक। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े जो है सुबह 11, साढ़े 11, 12 बजे फिर हो गया कराची में। अब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, अब हो गया रावलपिंडी में, लाहौर में हो गया, कराची में हो गया। अगर सुनो एक मिनट, वन सेकंड। स्ट्रेटेजिकली रावलपिंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज आर्मी हेडक्वार्टर। अमीश, अगर वो हिम्मत करता है रॉकेट फायर करने की हमारे अमृतसर की तरफ, तो क्या रावलपिंडी पे नहीं फायर होना चाहिए? रावलपिंडी पे ये धमाका ठीक हुआ है और हो सकता है बिल्कुल उनके कहीं हेडक्वार्टर के पास हो। तो मानना ये है कि अगर वो ऐसी हरकत करता रहेगा, एक उसने फायर कर दिया आज अमृतसर पे, कल फायर कर देगा जम्मू पे, परसों फायर कर फिरोजपुर में घुसने की कोशिश की। लड़ाई जारी है, देश को मालूम होना चाहिए लड़ाई जारी है, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ये हरकत करेगा तो उसको बहुत चुन चुन के, जैसे बोला ना, ये चुने हुए जगह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के करीब हुआ है बिल्कुल बड़ा धमाका। अब एक और धमाका है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में ड्रोन से धमाका है। इस्लामाबाद में एक धमाका हो गया है। ये बड़ी खबर है। सिबात साहब को लगता है कि अब पाकिस्तान और के रावलपिंडी अंदर में मल्टीपल ब्लास्ट है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बिल्कुल, खबर, बिल्कुल। मल्टीपल ब्लास्ट है। अलग अलग जगहों पे कई धमाके हुए हैं रावलपिंडी में। ये तस्वीरें देखो, आ गई ये हैं, सच्चाई है। रावलपिंडी की बिल्कुल, तस्वीरें, बिल्कुल, धमाका। बिल्कुल, ये ऐसा लगता है। सर आ रहा हूं आपके पास, ये तस्वीरें आ गई हमारे पास। मैसिव है, बड़ा है, बहुत काफी बड़ा धमाका है ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, ये धमाके की बात की तस्वीरें, पर खच्चे उड़े हैं पूरी तरह से। किसने धमाका किया, कौन इसके पीछे, हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान धमाकों से दहल उठा है। कराची में, लाहौर में 3 तस्वीरें, 3 धमाकों की तस्वीरें, लाहौर, कराची, रावलपिंडी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में धमाके हैं। इस्लामाबाद में भी बम ब्लास्ट हो गया है। यह बड़ी खबर है। इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है, यह बड़ी खबर है। ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और लाहौर, कराची, रावलपिंडी, ये क्या माने वॉर इज ऑन। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये वॉर इज ऑन। और देखिए मैं एक बात और कहता हूं भारतवासियों, हमने मुक्ति बाहिनी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी बांग्लादेश में, और आज कुछ लोग ये कहने लग गए हमारे तो मुक्ति बाहिनी ने आजाद करवाया था, भारत की फौज ने आजाद ही नहीं करवाया। तो ये तो भैया जवाब हमारा है और हम दे रहे हैं और उसको ठोक रहे हैं, बिकॉज ये बनता है हमारा। उसने हिम्मत की है, अगर एक रॉकेट भी फायर किया अमृतसर की तरफ तो हमारे तो 50 रॉकेट जाने चाहिए। सर ये जो खबर मिल रही है, बिल्कुल ये सीरियल ब्लास्ट है, जो भी कुछ है कई जगह धमाके बिल्कुल है। ये और लाहौर में एक साथ कई जगह धमाके हैं, रावलपिंडी के कई इलाकों। और अभी कुछ देर पहले राजनाथ सिंह ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और धमाके हो रहे हैं। बिल्कुल, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं, इस कड़ी को? देखिए, क्या इस कड़ी को अब जोड़ना पड़ेगा? दैट्स द होल पॉइंट। देखिए
हमारा ऑफिशियल, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल हो और बहुत नहीं, बहुत भारत और का कोई सरकार लेना भी देना है, नहीं, सरकार भारत भी, का कोई हाँ लेना देना नहीं है, बिल्कुल अभी तक कोई बिल्कुल लेना देना ठीक है। नहीं है। आप ये लोग आतंकी आपस में लड़ मर बिल्कुल, रहे हैं, इसके और पीछे जब तक बलोच भारत हैं, सरकार इसके कोई पीछे वहां के आतंकवादी हैं, बिल्कुल, वो आतंकवादी जो बदला ना लेने से नाराज है, वो धमाके कर रहे हैं। सेना है, पाकिस्तानी सेना, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, पाकिस्तानी सरकार खुद धमाके करा रही है। ये कुछ और वीडियोस भी है, कुछ तस्वीरें भी है, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये भारत देखिए, लाहौर में धमाका, कराची में धमाका, रावलपिंडी में धमाका, 4-4 धमाके, 5-5 धमाके, सुबह से लगातार सीरियल धमाके। अब बताया गया कि एक जगह रावलपिंडी में कई जगह धमाके हुए, एक साथ धमाके हुए हैं, और ये सारे ड्रोन है सर, ये सारे ड्रोन, एक जगह नहीं है, जगह जगह ड्रोन ब्लास्ट हुए, ड्रोन से धमाके हुए हैं। ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं या ये आम ड्रोन्स हैं, ये बिल्कुल वो ड्रोन्स हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट्स को। तो ये जो भी हो रहा है पाकिस्तान के, मैं सोचता हूँ ये एक्सपेक्टेड था, और पाकिस्तान की जो आवाम है उसको मालूम होना चाहिए कि कोई भी जगह सेफ नहीं हो। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मालूम होना चाहिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, आप बार बार पूछ रहे थे कि ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आए हैं जयशंकर से मिलने, मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप को मालूम हो गया है कि मिलिट्री लीडरशिप ने देश को एक बहुत ही जाल में फंसा दिया और देश को तबाही की उस पर लाके खड़ा कर दिया। कहीं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप बैकडोर से कहीं ना कहीं डीएस्केलेट करने की कोशिश करेगी। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आज जो पहलगाम में जो 26 लोगों ने अपने लोगों को गवाया, आज उनके सीने पर ठंडक पहुंच रही होगी। बिल्कुल, मतलब वो आज जब वो नहीं, तस्वीरें देख रहे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं भारत का कोई लेना देना नहीं है इन धमाकों से। अभी तक हम कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी धमाके हो रहे हैं पहलगाम में। जिन लोगों ने अपनों को खोया, इस चीज को समझिए, जो 26 लोग, जो बार बार सरकार कह रही है, जो 26 मासूम लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, मजहब पूछकर, कलमा पढ़ाकर, पेंट उतरवाकर मारा, आज उनके परिवार वालों के कलेजे पर कितनी ठंडक पहुंच रही होगी इन तस्वीरों को देखकर। उनके आंसू खुशी के आंसू होंगे। कल भी हमने लगातार बयान सुनाए थे, ये तस्वीरें देखकर आज वो लोग कितने खुश होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में धमाके, ये वैसे आतंकी भस्मासुर बन गए होंगे पाकिस्तान के लिए। जो भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक के बाद एक धमाके। 1989 से जो ये कर रहे हैं, हम तो सिर्फ 26 की बात कर रहे हैं, हमारा 1989 से जो लाखों हमारे परिवार तबाह हुए हैं, जो हमारी माताएं बहनें जिनके परिवार उजड़ गए यार, ये तो जिन्होंने, हमने तो बहुत दुख झेला है ना, तो आज तो हमारा वक्त है इनको दुख दिखाने का। मैं तो पहले दिन से कह रहा था, जब इस दिन पाकिस्तान के आवाम को, पब्लिक को हाहाकार मचेगी, वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप पर प्रेशर बनाएगा और वो देखिए दो अलग अलग खबरें हैं। एक तरफ सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो लाशें गिनी जा रही है, नंबर जारी है। जो अलग अलग खबरें हैं, मैं दोनों को नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं दोनों खबरों को एक साथ बता रहा हूं। दो बड़ी खबरें हैं, पाकिस्तान में सीरियल ब्लास्ट, रावलपिंडी में धमाका, रावलपिंडी में एक जगह, कई जगह धमाके हुए हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, सुबह से जगह जगह, अलग अलग जगह धमाके। एक खबर ये, दूसरी बड़ी खबर ये, देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने आ चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से बताया गया कि 100 से ज्यादा आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर में मारे, लेकिन उससे बड़ी खबर ये बोला सरकार ने कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये दो अलग अलग खबरें हैं, क्योंकि सरकार का, भारत का कोई लेना देना नहीं है साहब। ये आतंकी आपस में लड़ मर रहे हैं, पश्तून मार रहे हैं, बलोच मार रहे हैं, ये कौन आपस में आतंकी लड़ मर रहे हैं, क्योंकि रात को 1:30 बजे से लेकर कोई बदला हुआ नहीं हुआ, उससे भी नाराजगी हो सकती है। ये कहा भी जा रहा था कल कि पाकिस्तान बदला लेगा तो मरेगा। और लाहौर की नई तस्वीर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि धमाकों की तस्वीर आ रही है सामने। लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इन जगह धमाके हुए हैं। पाकिस्तान दहला हुआ है, कई एयरपोर्ट्स बंद हैं, स्टॉक मार्केट्स गिरे हुए हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन काफी क्रम्बल कर गई है, बहुत बुरी हालात में पाकिस्तान इस समय दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इंटरनली क्रम्बल कर रहा है, ये स्थिति देखती हुई आती हुई इस समय दिख रही है। लेकिन आगे अब क्या होगा, आप देखिए किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से धमाके हैं, सीरियल ब्लास्ट हैं। जनरल सिवाच, बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि आपको पाकिस्तान के अंदर फोर्ट लाइंस बहुत हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, ये आपस में आतंकवादी करा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जो मिलिट्री है
वो भी वहां से आगे है, स्पेशली बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा में काफी कम कर दी इन्होंने, बॉर्डर पे ले मैं आए रोकना चाहूंगा आपको तो ये सच्चाई है। जयशंकर MEA मिनिस्टर यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर EAM जयशंकर का बड़ा बयान है, इट्स नॉट आवर इंटेंशन टू एस्केलेट द मैटर बट हाउएवर इफ पाकिस्तान डज वी विल रिस्पॉन्ड। यानी भारत कह रहा है कि अगर पाकिस्तान बढ़ाता है तो हम भी बढ़ाएंगे। यह बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी डेवलपमेंट है। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का बयान है।